मैं ये बात अपने प्रीचिंग में कई बार बोल चुका हूँ और मुझे लगता है ये मुझे फिर से बोल के आज का संदेश शुरू करना चाहिए और ये बहुत खूबसूरत है। आप जानते हैं हमारी बाइबल में बहुत सारे युद्धों का जिक्र है, बहुत सारी लड़ाइयों का जिक्र है। आप पढ़ सकते हैं यहोशापात की लड़ाई बाइबल में लिखी गई है। आप पढ़ सकते हैं कि कैसे इज़राइल फिलिस्तीनियों से और बहुत सारे लोगों से लड़ते थे। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा इन लड़ाइयों का जिक्र करने के लिए पवित्र आत्मा ने उनको क्यों कहा? क्योंकि हर लड़ाई कुछ आपको सिखाएगी, आपको समझाएगी। कोई लड़ाई इसलिए जीती गई क्योंकि परमेश्वर की बात मानी गई, कोई लड़ाई इसलिए जीती गई क्योंकि उन्होंने प्रेस किया, कुछ लड़ाइयां इसलिए जीती गई क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा किया। हर लड़ाई में परमेश्वर का हाथ है। और कभी आपने ये भी देखा होगा वो लड़ाइयां वे हार गए जिस लड़ाइयों में प्रभु का हाथ नहीं था। नोटिस्ड? मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ समझाना है आपको। जब पुराने नियम के राजा और किंग्स जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो वे हमेशा घोड़ों पर बैठकर अपने हाथ में तलवारों को लेकर और एक लंबी चौड़ी सेना के साथ लड़ने के लिए जाते थे। आप जानते हैं लोगों को मारकर वे अपने देशों में शांति स्थापित करते थे। जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा, बहुत सारे लोगों को उसने खत्म किया। पर क्या आप जानते हैं जब आप नए नियम में आते हैं आपको वहां पर एक भी युद्ध का जिक्र नहीं मिलेगा। नॉट अ सिंगल। आप जब नए नियम में आएंगे आपको एक भी लड़ाई का जिक्र नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कि यीशु लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था। आपको मिलेगा यीशु लोगों को चंगा कर रहा था। आपको मिलेगा यीशु मसीह परमेश्वर की बादशाहत की बातें कर रहा था। और जब फाइनली उसके मरने का समय आया तब वो एक ऐसे जानवर पर बैठा जो जानवर कभी लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, गधा। आपने कुत्तों को लड़ते हुए देखा होगा, आपने बिल्लियों को लड़ते हुए देखा होगा, आपने कभी गधों को लड़ते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि गधा बहुत शांति, बहुत ही पीसफुल एनिमल है। आप कभी नहीं देखोगे उसको कि कोई उसके ऊपर वजन रखे और वो ऐसे 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 करे। नेवर। जितना रखो वो कैरी कर लेता है। और यीशु एक ऐसे जानवर पर बैठकर यरूशलेम जाता है और उसके बाद आप जानते हैं अपनी मिनिस्ट्री में प्रभु हमेशा जब भी यरूशलेम गए विजिट करके चले आए थे। लेकिन जिस रात वो यरूशलेम में रहा उसी रात वो अरेस्ट हुआ, उसी रात वो पकड़वाया गया। और जब उसको पकड़ के वो लोग उसे ले गए उसके बाद उन्होंने उसको बलिदान किया। आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया? पुराने नियम के राजा फतेह हासिल करते थे लोगों को खत्म करके, पर हमारे राजा ने सारी शांति स्थापित की खुद को देकर। दैट्स आवर किंग। उसने किसी को भी नहीं मारा, उसने अपनी जिंदगी ली ताकि सब जगहों पे शांति हो। और मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, वो जो राजा जो हमारे बीच में आया था वो दोबारा हमारे बीच में आने वाला है। Our king is coming। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो लोग तैयार हैं, आपके लिए गुड न्यूज है, वो आ रहा है। और आप में से जो लोग तैयार नहीं हैं आपके लिए बैड न्यूज है, वो आ रहा है। You know, if you are ready, this is the good news. If not,
दिस इज अ बैड न्यूज। आप जानते हैं आज लोगों को तैयारी से ज्यादा इंफॉर्मेशंस में ज्यादा वो टाइम बिताते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं ब्रदर एंटी क्राइस्ट कब आएगा? आई रियली डोंट नो। मैं बिल्कुल नहीं जानता उसके बारे में, वो कौन है, कब आएगा, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। क्यों ब्रदर? क्योंकि जब वो आएगा मैं नहीं रहूंगा। जिसको रहना है वो भले जान लीजिए। कई लोग कहते हैं ब्रदर वो चिप कहां लगेगा? ले आ, मैं लगा देता हूं। मैं लीस्ट इंटरेस्टेड हूं इन चीजों के अंदर। इवन बाइबल भी इन चीजों को बरोबर एक्सप्लेन नहीं करती। आप पढ़ के देखिए, लिखा है जब तुम उस गणित वस्तु को देखो, लिखा है पाठक खुद समझे। ये ब्रैकेट में लिखा है वहां पर, जब वो मगलू चीज आएगी पढ़ने वाला खुद जाने। बाइबल भी मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं। बाइबल जिन चीजों को एक्सप्लेन करती है उन चीजों को हम क्यों नहीं समझ पाते? हम वो चीजें क्यों समझना चाहते हैं जिसके लिए वो एक्सप्लेन नहीं करती? बाइबल रिवील करती है कि तुम इन चीजों को जानने की कोशिश न करो वो कब आएगा, लेकिन तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। बाइबल तैयारी के बारे में बात करती है, न कि उसके बारे में हर लीस्ट इंफॉर्मेशन जानने के लिए। मैंने देखा है कई लोग जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है प्रभु के आने के बारे में, और मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं ये बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर आपको उसकी हर इंफॉर्मेशन पता है कि वो कब आएगा। गुड, गॉड ब्लेस यू, मैं खुश हूं, एटलीस्ट आप प्रभु में व्यस्त हो। लेकिन सर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके आने के लिए तैयार रहना। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज मैं उसके आने के बारे में और उसकी तैयारी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, और बिलीव मी ये बहुत सीरियस थिंग है। आप जानते हैं एक ऐसा टाइम आने वाला है जब when we will taken up, हम जब उठा लिए जाएंगे। आप जानते हैं कोविड में एक आदमी ने मुंबई में क्या किया? आप सुन के हैरान हो सकते हो, ऐसा भी होता है? यस सर, ऐसा भी होता है। एक आदमी ने कोविड को देख देख के उसके अंदर ऐसा डर आ गया, वो एक अस्पताल में गया, उससे 10 लाख रुपए वहां पर जमा करवाए, और उसने कहा जब कभी मुझे कोविड हो मेरे लिए बेड रखना। ये 10 लाख एडवांस है, क्योंकि हम उस शहर से हैं जिसको कोविड ने सबसे ज्यादा डैमेज किया था, मुंबई। हमारे घर घर में मौतें हुई, मेरा जवान भाई मरा, घर घर में मौतें हुई। तब लोग इतने डरे हुए थे, सहमे हुए थे, इंजेक्शन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है। एक बूढ़े अंकल ने 10 लाख रुपए जमा करवाए और कहा जब कभी मुझे कोविड होगी प्लीज मुझे बेड, ऑक्सीजन सब चाहिए, ये रख लो, ये एडवांस है। आप जानते हैं ये टाइम है, लोग मरना नहीं चाहते, हर कोई जिंदा रहना चाहता है। लेकिन मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। एक बार प्रभु आके चले गए, बाइबल बताती है उसके बाद लोग जीना नहीं चाहेंगे। वे पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिरो, पर पहाड़ भी उनको कह देंगे हम आप पर नहीं गिरेंगे। क्यों? बिकॉज योर सफरिंग इज नॉट कंप्लीट। बाइबल कहती है क्योंकि तुम्हारा सफर करना कंप्लीट नहीं हुआ है। हम क्यों उस टाइम के लिए वेट कर रहे हैं? आप जानते हैं बहुत जल्द जो लोग रह जाएंगे, जब वो सुबह सुबह उठेंगे और अपनी टीवी ऑन करेंगे, उनको पहली खबर मिलेगी दुनिया से करोड़ों लोग गायब हो चुके हैं, और हर कोई सोचेगा हुआ क्या है। तब बाद में पता चलेगा यीशु आके चला गया है। यू नो, ये होने वाला है।
कुछ लोग अभी भी बैठ के सोचते होंगे, मिथ, दैट इज मिथ, काल्पनिक बात है। ऐसा होता है क्या कभी? जी बिल्कुल, नोहा के समय में भी यही होता था। वो बोट बना रहा था, लोगों से बात कर रहा था, सबको लग रहा था पिया हुआ है। लगता है इसको, इन हमारे जमाने में बेचारे कुछ बूढ़े लोगों को ऐसे लोग कमेंट करते, बुढ़ा सठिया गया है। बैड वर्ड्स जो कभी यूज नहीं करने चाहिए हमें। लोग उसके बारे में ऐसे बोलते होंगे, अरे पागल है यार, बोर्ड बना रहा है, बारिश आने वाली है। बारिश होती क्या है? मीनिंग क्या है बारिश का? क्योंकि पहले के दिनों में कभी बारिश हुई ही नहीं थी। उन दिनों में ओस समझते हैं? ओस, ठंड में लोहे की चीजों को आप टच करके देखो, वो गीली होती हैं, जिसे कहते हैं ओस। पहले के दिनों में ओस पड़ती थी, उससे जमीन सींचती थी। अब एक नया संदेश आया है, ऊपर से बारिश आने वाली है। वो बिलीव ही नहीं करते थे। हम जब बिलीव करते हैं कि एक दिन आने वाला है जब हम एक आवाज सुनेंगे, ऊपर देखेंगे, बादलों पर एक व्यक्ति आएगा, लोग कहते हैं ऐसे होता है क्या? मैं कितने सारे अपने क्रिश्चियंस भाई बहनों को जो अलग अलग डिनोमिनेशंस के हैं, मैं कभी कभी उनसे मिलता हूं, हम लोग फ्रेंडली हैं। मैं उनको कहता हूं, और तू तैयारी कर रहा है? किस चीज की तैयारी? खुदा आने वाला है। रबिश, इतने साल से तो बोलते आ रहे हो, आया है क्या? कभी नहीं होगा। मैं हैरान हो जाता हूं इन लोग का एटीट्यूड देखकर। मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु ये कौन है यार? जुपिटर से आए हैं। They don't believe. आप बिलीव करोगे इन दिनों में नॉन क्रिश्चियन से ज्यादा क्रिश्चियंस को कन्विंस करना डिफिकल्ट हो गया है कि द लॉर्ड इज कमिंग, प्रभु आ रहे हैं। आप जानते हैं शैतान इन दिनों में लोगों से दो झूठ बोल रहा है। जवानों को कह रहा है सीरियसली मत ले, बहुत टाइम है, जी अपनी जिंदगी। और बूढ़ों को पता है वो क्या झूठ बोल रहा है, अभी समय है किधर। दोनों को अलग अलग झूठ बोल रहा है। यूथ को बोलता है वो बहुत टाइम है, और जो बुजुर्ग हैं हमारे उनको कहता है अभी टाइम है किधर, खत्म हो गया सब। इतना शातिर है यहूदा के अंदर, उसने विचार डाले कि यीशु को पकड़वा, और पकड़वाने के बाद उसे कहता है ये क्या कर दिया तूने? हाउ क्लेवर इज योर एनिमी। एक तरफ से वो ख्याल दे रहा था उसको कि पकड़वा, उससे पकड़वा, और जब पकड़वा के आया उसके बाद क्या किया ये? आप समझ रहे हो आपका दुश्मन कितना खतरनाक है? बाइबल जवानों के लिए कहती है जवानी की अभिलाषाओं से भागो, फ्ली फ्रॉम यूथफुल लस्ट। इवन आपको पता है यंग सिस्टर्स के लिए बाइबल क्या कहती है? आई एम सो सॉरी, ये मेरी हिंदी बाइबल में लिखा है कि कुछ लड़के उन घरों में जाते हैं जहां पर जवान लड़कियां हैं और जो अपनी वासनाओं के वश में हैं, और वो उनको अपना लेते हैं। एक ऐसा वर्ड है वहां पर, मैं बोलना नहीं चाहता, आपको बुरा लगेगा। मैं कभी आपको रेफरेंस दे दूंगा, पढ़ लेना घर जाके। आज हमारी इस दिल्ली ब्रांच में इतने सारे यंग लोग हैं। मैं कई बार यहां पर लोग देखता हूं, यूपी, हरियाणा, इवन पंजाब से कुछ लोग आते हैं, दिल्ली के लोग हैं हमारे बीच में। एक परिवार है यहां पर, चंडीगढ़ से आता है यहां पर। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, स्पेशली यूथ लोगों से, डू यू हैव अ सेम पैशन? क्या आपके पास सेम जुनून है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के वास्ते? आपको कभी कभी फील नहीं होता कि मैं एक अच्छा ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हूं जो हर 15 डेज में मीटिंग अटेंड करता हूं, लेकिन मीटिंग के बाद मेरा लाइफ थोड़ा पैरेलल है दुनिया की तरह? आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपको पता है ये टॉपिक मैंने मंडे को क्यों चुना था? क्योंकि मुझे पता था इस महीने की चौथी मीटिंग है ये।
और रिसेंटली हम लोग यहाँ पर फ्राइडे को आए थे और मुझे पता था आज शायद कुछ लोग ना आए, लेकिन मुझे पता था वचन के भूखे प्यासे सब आएंगे। इसलिए मैंने सोचा मैं आज का ये टॉपिक आज प्रीच करूंगा ताकि सब कोई समझे। और बिलीव करिए, मानिए जो मैं कह रहा हूं, मैं ये संदेश अपनी मर्जी से प्रचार नहीं कर रहा हूं। मुझे ना लोगों को इनकरेज करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं लोग कभी कभी बहुत स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, आई एम सो सॉरी, छोटा मुंह बड़ी बात है, शायद कोई जानता होगा जितना मैं अच्छे से जानता हूं स्ट्रेस क्या होता है, कैसे स्ट्रेस में ऑर्गन्स खराब होते हैं बदन के, कैसे हम नशेबाजी करते हैं, कैसे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बिलीव मी, मैं आप में से कुछ लोगों में एज में छोटा हूं, लेकिन मैंने ये सब अनुभव किया कि कैसे सिगरेट पीते हैं लोग नशे में, स्ट्रेस में, कैसे लोग स्ट्रेस के अंदर अपने बदन को काटते हैं, कैसे लोग स्ट्रेस में आके परेशान हो जाते हैं। बिलीव मी, मुझे इस चीज़ का बहुत अनुभव है, इसलिए मैं हमेशा लोगों को इनकरेज करता हूं। लेकिन आज आप बिलीव कीजिए, आज मेरा माइंड चेंज किया गया है कि नो, टुडे प्रीच दिस, और ये प्रभु की तरफ से है। आमेन। सो 8:15 बज रहे हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको 8:45 तक कंप्लीट करूं ताकि आप लोग फिर आप जा सकें। आप सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? अपना हाथ दिखा सकते हैं? थैंक यू। मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ एमोस। और मैं आपसे विनती करता हूं, आप जब भी कलीसिया आएं प्लीज आप अपनी बाइबल साथ में लाया करें। आमोस की किताब, उसका 3 अध्याय, चैप्टर 3। Open your Bible with me, the book of Amos. सभी खोल लीजिए। तीन अध्याय। With a quote a word, 3 verses 7। यहां आ रहा है? हाँ, आ रहा है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। Surely the Lord Jehovah will do nothing except he reveal his secret unto his servants the prophets। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। 8 वचन। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा। अमेजिंग। मैं चाहता हूं आप साथ लगा दीजिए। आइए सब सामने देखिए। आमोस एक नबी था। He was a prophet of God। वो उन नबियों में से नहीं था जो स्कूटर का और कार का नंबर बताते हैं। ये उन नबियों में था जो परमेश्वर के दिल को जानते थे। जब कभी लोग मुझे स्कूटर और कार का नंबर बताते हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब ये ऑलरेडी मुझे पता है तो प्रभु इसको क्यों बता रहे हैं? मैं ये चीज समझ नहीं पाया हूं आज तक। आप जानते हैं, आमोस उन नबियों की तरह नहीं था जो सिर्फ स्कूटर और कार का नंबर बताते थे। ये वो लोग थे जो सच में जानते थे कि परमेश्वर क्या करने वाला है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ये ब्लेसिंग आप हमारी कलीसिया को दीजिए।
अब मैं जो कहूंगा, एक दिन यीशु टेबल पे बैठे थे, प्रभु भोज खा रहे थे। अचानक यीशु ने कहा, मेरा पकड़वाने वाला इसी मेज पर है। आपको पता है यूहन्ना बहुत फ्रेंडली वे में ऐसे यीशु की छाती की तरह लेटकर, कभी कभी किसी ने ऐसा किया था बचपन में या अभी भी, मां सोई हुई है, आप उसके पेट पे सो गए। कोई है यहां पर? मम्मी सोई हुई है, आप भी उसके पेट पे सो गए। मैंने कितनी बार अपनी मां के पेट को तकिया बनाया था। हाँ बिल्कुल, इवन मैं अभी भी करता हूं कभी कभी। या मां से खूबसूरत कोई होता है क्या? आपकी मां अलग है, हमारी मां बड़ी खतरनाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। पेरेंट्स तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक वो लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। जब वो आपको सलाह देना शुरू कर देते हैं, सब जो आप एक आंटी हो और आपकी गर्ल है और आप देख रहे हो लड़कों के साथ बहुत फ्रेंडली हो रही है और आप उसको कह रहे हो ऐसे न कर। मां, मुझे एक बात बताइए, वो गलत क्या बोल रही है आपको? अगर वो कहती है फोन कम यूज कर, तो उसमें गलत क्या है? अगर वो आपको कह रही है लेट नाइट मत जाग, ज्यादा सो जा, क्या गलत बोल रही है वो? किसी ने कहा लड़कियां तब तक ही दहेज का विरोध करती हैं जब तक वो सांस न बन जाए। हालेलुया। ये लोग समझ पा रहे हैं? भाई तूने ना मेरा दिल जीत लिया भाई। नहीं नहीं, मैंने दिल नहीं जीता। मुझे है ना सच्चाइयां बताना जरूरी है। लोग अपने पाखंडीपन को पहचाने तो बहुत अच्छा रहता है वो। आप जानते हैं जब जॉन यीशु की छाती पर से लेटा हुआ था और यीशु ऐसे स्ट्रेट बैठे हुए थे, यीशु ने कहा मेरा पकड़वाने वाला इसी मेज पर है। आपको पता है सब लोगों ने ये बात सुनी, लेकिन किसी ने भी जीसस से डायरेक्ट नहीं पूछा कौन है वो। पता है उन लोगों ने क्या किया? यूहन्ना को बोलते हैं ए पूछ तो कौन है। मैं आपके लिए दुआ करता हूं और अपने लिए भी, हम खुदा के इतने करीब रहें कि लोग हमसे भी यही बात पूछें, बताना वो क्या चाहता है। दैट इज द हार्ट। ओह हालेलुया। ये लवर्स की तालियां हैं। जो लोग उससे प्यार करते हैं ना, मुझे पता है उन्होंने ताली बजाई आज। बाकी लोग जिनके पास आईफोन 15 कार बंगला चाहिए, बैठे रहो चीप ब्लेसिंग्स के साथ, हम तो उससे पाएंगे। लिसन टू मी, इस दुनिया में उससे, उसकी करीबी से बड़ी कोई आशीष है क्या? नथिंग। वी लव अ पर्सन मोर देन गिफ्ट्स। हम उस व्यक्ति के वरदानों से उससे प्यार करते हैं ज्यादा। आमीन। अब देखिए, पुराने नियम के जो प्रॉफिट्स थे, जो नबी थे, वे परमेश्वर के दिल को जानते थे। न केवल वो सिर्फ लोगों को पहचानते थे। आप बचपन से इतने सयाने हो सकते हो कि आप विदाउट होली स्पिरिट भी बहुत सारे लोगों को जान सकते हो। आज देखिए दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीजें माइंड रीड कर लेते हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग। ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के दिल को जानना बगैर पवित्र आत्मा के नहीं हो सकता। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा आएगा और वो बातें जो मेरे और पिता के बीच में है वो तुम्हें बताएगा। आमीन। अब देखिए यहां पर लिखा है परमेश्वर कभी भी कोई भी काम बगैर भविष्यवक्ता अपने दासों को बगैर बताए नहीं करेगा। जब परमेश्वर ने देखा कि गुनाह बढ़ गया है और दुनिया खत्म करनी पड़ेगी, तब बाइबल बताती है उसने अपनी बातें नूह पर प्रकट की और नूह ने जलयान बनाया और वो बच गया। इवन बाइबल बताती है जब सदोम और अमोरा नाश करना था, तब भी परमेश्वर ने अपनी चीजें अब्राहम और लूत पर रिवील की,
ताकि ये बचे। आप में से कितने लोगों ने ये बात नोटिस की, जब परमेश्वर मूसा को कहता है फिरौन के पास जा, तो परमेश्वर ये भी कहता है तू जा, लेकिन वो तेरी सुनेगा नहीं। रीड इट। बोलता है तुझे भेज तो रहा हूं, लेकिन मैं तुझे बता देता हूं वो तेरी नहीं सुनेगा, लेकिन तू जाते रहना। हर वो चीज जो होने वाली थी खुदा ने उन्हें बताई। पर क्या आप ये बात जानते हो, सीजन्स बदलती हैं, सीजन्स चेंज होती हैं। एक टाइम था जब परमेश्वर ने अलाउ किया था कि फेथ के ऊपर बहुत प्रीचिंग हो। एक टाइम था जब परमेश्वर ने अलाउ किया था कि रिपेंटेंस प्रीच हो बहुत ज्यादा। एक टाइम था जब परमेश्वर ने विलियम बूथ को खड़ा किया, पूरी दुनिया में बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट का डॉक्ट्रिन वापस लेकर आए। आप जानते हो 18 में 18वीं सदी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रचार होना लगभग बंद हो चुका था। कोई प्रचार नहीं करता था। गॉड रेज्ड अ मैन कॉल्ड विलियम बूथ। उसने स्टैंड लिया और प्रचार करना शुरू किया। आप देखिए 15वीं सदी में जस्टिफिकेशन बाय फेथ बंद हो गया था। गॉड रेज्ड अ मैन कॉल्ड मार्टिन ल्यूथर। परमेश्वर ने उसे खड़ा किया ताकि वो विश्वास के द्वारा धर्मी कैसे ठहरा जाता है वो इसको बताए। और आप जानते हो आज 2024 में आपको पता है परमेश्वर क्या रिवील करना चाहता है? एक ही चीज। अब हर कोई परमेश्वर की तरफ से जो रहेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कैसे पहचानोगे कि यार सच में ही इज अ मैन हु सेंट बाय गॉड। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप बाइबल को मत खोलिएगा, आप सिर्फ इस टीवी पे देखिए। बदर एक वर्ड कोट कीजिए, यूहन्ना 1 अध्याय। आप बाइबल मत खोलिएगा, सिर्फ यहां देखिए। यूहन्ना 1 अध्याय 6 वचन देखिए। यहां पर क्या लिखा है, 1:6 जॉन। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत कम लोग हैं इन दिनों में जो खुदा के द्वारा भेजे गए हैं। अ मैन हु सेंट बाय गॉड। बहुत से लोगों ने किसी को देखकर मिनिस्ट्री स्टार्ट की है। बहुत से लोगों ने, वो कर रहा है, मैं भी करेगा। कॉलिंग है, हेलो, कॉलिंग है उसका। गॉस्पेल सब बता सकते हैं, वर्शिप सब कर सकते हैं, अन्य भाषा सब बोल सकते हैं, खुदा अगर आपको देगा। चर्च थोड़ी सब स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कॉल चाहिए। चलो, आपको लगता है ना ब्रदर आप अपनी बातें कर रहे हो, आप लोग मत खोलो, सिर्फ यहां पर देखो। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 1:1 गिलातियो। शुक्र है इन दिनों में थोड़े वचन के नंबर भी याद पड़ रहे हैं। अब 1:1 पौलुस की ओर से, जो मनुष्य की ओर से, न मनुष्यों के द्वारा, वरन प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, प्रेरित है। नॉट बाय मैन, नॉट थ्रू मैन। वो कहता है न किसी मनुष्य के द्वारा, न मनुष्यों की ओर से। बोलता है मुझे किसी ने तैयार नहीं किया। आप याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, आप अपने घर में लोगों को बुला के संगति कर सकते हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं, आप सुसमाचार बता सकते हैं, लेकिन चर्च स्टार्ट करना तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको परमेश्वर 2 या 3 लोगों के द्वारा सेम बात न कहे। मैंने बहुतों को देखा, जुनून में आके मंडलियों से निकल के अपनी जगहों पर उन्होंने अपनी चर्च स्टार्ट की, कोई फ्लोरिशमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? गॉड ओनली प्रोवाइड दोस, परमेश्वर सिर्फ उन्हें देगा जिसको उसने बुलाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सेवकाई 1 साल सिर्फ अगर आप कर रहे हो, 1 साल में वो किसी को मिनिस्ट्री नहीं देता। वो उन्हें सिखाता है, समझाता है, टीच करता है। इवन अगर आपको मैं एक बात कहूं, आपको हैरानी होगी, वो सिखाता है। पता है उसका स्कूल क्या है? खुदा का स्कूल क्या है सिखाने का? बोलो बाजू वाले को, खुदा ठोकरों से भी सिखाता है। यार अमेजिंग बात है। एक लड़का
गोफन से गोलियत को मार रहा है, लेकिन शाऊल के डर के मारे छुपता जा रहा है। वो एक चीज जानता था, दुश्मन से लड़ने के लिए खुदा मेरा साथ देगा, अपनों से लड़ने के लिए खुदा मेरा साथ कभी नहीं देगा। He know one thing, इधर अपने अपनों से ही लड़ते। कितने चर्चेस में मैं आपको दिखाऊं, इवन मेरी चर्च भी कोई छुपी हुई नहीं है। सेल्फ इश्यूज समझते। एग्जाम्पल दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। समझो आप इस चर्च के अंदर आते हो और आपका हमेशा सीट सेम रहता है, उधर ही बैठते हो, और जैसे आप आए, उधर ऑलरेडी कोई बैठा है और आप उसको बोल रहे हो ये सीट मेरा है, मैं 5 बजे आया है, बरोबर है, लेकिन मैं इधर ही बैठता हूं, और वो नहीं उठ रहा है, और आप मेरे पास आके बोलते पास्टर ये सुन नहीं रहा है, फोन बंद कीजिए, पास्टर ये सुन नहीं रहा है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? आपका नाम थोड़ी लिखा है, जो जल्दी आएगा वो जल्दी बैठेगा, जो लेट आएगा वो नीचे बैठेगा। ठीक है मैं जा रहा है। ये क्या है? सेल्फ इशू। आप किसी से बात कर रहे थे, अचानक कोई दूसरा सामने आया, उससे बात करने लगा, और उसने आपकी बातचीत बंद करके उससे बात करना चालू किया, और आप अंदर से सेल्फ। शैतान तो हमारी कलीसिया में आया ही नहीं है अभी तक। वो देखता है ये लोग बिजी है ना, काय को जाने का, ये कर रहे हैं ना मेरा काम, काय को बीच में जाने का इनके, ये आपस में ही लड़ मरने वाले लोग हैं, मेरा जरूरत ही नहीं है इनके पास। एक दिन मैं एक भाई से बात कर रहा था, तो मुझे कुछ बात बता रहे थे, तो मैं सुन रहा था। अचानक एक और भाई आया, तो उसने मुझे कहा ब्रदर मुझे आपसे कुछ काम है। मैंने कहा हाँ बोल। इसको हर्ट हो गया। फिर मैंने उसको बोला और तू बता। नहीं ठीक है मैं फिर कभी बता दूंगा। मैंने कहा बता ना यार। बताऊंगा ना ब्रदर, फिर क्या हुआ, आप उससे बात कर लो। मैंने कहा प्रभु ये कैसे लोग हैं यार, इतना जिंदा है, सेवा कैसे करेंगे ये लोग। इतना हर्ट होता है। इवन कभी कभी तो पता है हर्ट होने के बाद एक्टिंग करते कुछ नहीं हुआ। ये तू ऐसा किया ना, इसमें से भी मैं समझ गया यू हर्ट। जानते हैं फिर क्या करना पड़ता है ऐसे लोगों के साथ? कैप बनानी पड़ती है। ऐसा प्रेजेंट करना पड़ता है खुद को कि मैं तेरे साथ भी हूं पर अंदर से नहीं हूं। क्या करूं? क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं इनके साथ रहा ये कड़वे हो जाएंगे। बिकॉज दे आर बेबीज, नॉट द स्पिरिचुअल जाइंट्स। कई जगहों पे शैतान बाहर च्युइंगम खा के खड़ा रहता है। दुष्ट आत्मा उसको बोलती है चले अंदर, जरूरत ही नहीं। क्यों? बिजी हैं लोग, इनका मीटिंग चल रहा है अंदर। सेल्फ इश्यूज। मैं आपको यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, यह विजय परमेश्वर ने मुझे दी है। आपकी जब शादी हो ना, आप मुझे कार्ड मत देना। आपके घर में जब फंक्शन हो तो कृपया आप मुझे मत बुलाना। विश्वास करिए मुझे हर्ट नहीं होता। हर्ट उन्हें होता है जिनका दिल उनके पास है। मेरा दिल मेरे पास नहीं है, यीशु के पास है। मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बोलोगे ना अरे ब्रदर हम आपको बुलाना भूल गए, मैं अंदर से थैंक यू लॉर्ड, मेरा टाइम बचा। कितने लोगों को मैंने देखा है, अगर उनको प्रॉपर अटेंशन न मिले, प्रॉपर उनके पर ध्यान न दिया जाए। एक दिन मुझसे गलती हुई, मैं ना इसको बोलता हूं ये मेरी प्योर गलती है। एक चर्च में भाई आए, उन्होंने कहा ब्रदर आई केम फ्रॉम नासिक से आया हूं। मैंने कहा यस सर बताइए क्या सेवा है मेरे लिए, बात करनी है आपसे, आप कभी मिल सकते हैं। मैंने कहा ब्रदर लंबी बात है? बोला हाँ 15 मिनट चाहिए। मैंने कहा आप एक काम करिए, आप प्लीज यहां खड़े रहिए,
बैठ जाइए, मैं लोगों को जल्दी अटेंड करता हूं, विश करके फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। एक लंबी कतार थी, संडे का दिन था, 30-35 लोग खड़े थे मुझसे मिलने के लिए। किसको ऑफरिंग देनी थी, किसी का बर्थडे था, चॉकलेट देना था, कोई मुझसे ऐसे ही मिलने आ गया था, कोई ऐसे भी थे जो बड़ी उनकी इच्छा होती है कि मैं उनके सर पे हाथ रखूं, अलग अलग तरह के। और मैं गलत नहीं मानता, उन बेचारों का प्रेम है। अब इनको पटाते पटाते 35 से 40 मिनट निकल गए और ये बंदा उधर खड़ा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं उससे मिलना भूल गया, मैं चला गया। चला जाने के बाद वो भी चला गया, और जब मुझे ये याद पड़ा कि एक भाई वहां खड़ा है, आप बिलीव करो, मैं ऑफिस पहुंच गया था, मैं ऑफिस से वापस आया और मैंने एक भाई से पूछा, यार वो ब्रदर कहां है? बोला वो तो चले गए। और जब वो चले गए, जब वो नासिक पहुंचे, उन्होंने एक लव लेटर लिखा मुझे, और ये लव लेटर उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा। मुझे बाद में एडमिन ने बताया, बोला ब्रदर ये लव लेटर है, पढ़ लो। उसमें लिखा था, बहुत बड़े हो गए हो तुम लोग। मैं समझा, 35 मिनट खड़ा करने के बाद भी तुम नहीं मिलते। तुमसे मिलने से ज्यादा आसान तो जीसस से मिलना है। ऐसे ऐसे ताने, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मर्द है कि औरत है। सुनिए, ऐसे ऐसे ताने, ऐसे ऐसे ताने। म- मैं सोच रहा था क्लासेस लेके आया ये, इतनी अच्छी ट्यूशन। मैंने उसको बड़ी नम्रता के साथ लिख के भेजा। मैंने कहा, मेरे प्यारे भाई, मैं पूर्ण रूप से ये मानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन विश्वास कीजिए मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिए। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब उसने मुझे माफ नहीं किया। अब मैं सोच रहा था, हर्ट हुआ क्यों? एक तो मेरी गलती, और सेकंड सेल्फ जिंदा था। कुछ दिनों के बाद वो भाई वापस आया। इस बार जब खड़ा था, मैंने सबको बोला मैं सबसे बाद में मिलेगा। मैं पहले उसके पास गया, मैंने एक भाई को बोला, यार एक काम कर, मेरी है ना अंदर कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, वो ले आ। मैंने उसको थोड़ा सा अंदर बिठाया, मैंने कहा, बड़े साहब बताइए। बोला, नहीं ब्रदर आप मुझे साहब मत बोलो। मैंने कहा, ब्रदर मैं माफी चाहता हूं, बट मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था। उन्होंने बोला, ब्रदर एक्चुअली मैं भी माफी मांगने ही आया हूं कि मैंने कुछ ज्यादा ही आपको लिख दिया। मैंने कहा, नहीं 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 ब्रदर, मैंने मैंने अपना सबक सीख लिया। तो बोलता है, मैंने भी अपना सबक सीख लिया। पता है उन्होंने मुझे क्या बोला? बोला, जिस दिन मैंने आपको ये लव लेटर लिखा ना, अगले दिन मेरे 500 रुपए गुम हो गए। मैंने कहा, खुदा तू बड़ा महान है। हम लोगों ने गले मिले, और उसके बाद उन्होंने मुझसे डेट्स मांगी कि हम आपको अपने चर्च में बुलाना चाहते हैं। मैंने उनको कहा, थोड़ा टाइम वेट करो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, कभी कभी आप में से कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि जब परमेश्वर ऐसी चीजें होने देता है ना, तो एक्चुअली उसके पीछे मेन कारण पता है क्या है? आपके अंदर जो आपका बचपन का जो जीवन है ना, वो खत्म हो। पास्टर बड़ा हो गया है, उससे पूछा नहीं, उससे पुकारा नहीं, सबको चाय दी आपने, मुझे नहीं दी। सबको कार्ड दिया, मुझे नहीं दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी ऐसी है, आप बोल रहे हो खुदा ने मुझे कॉल दिया है, ऐसे कल तो अगर आप चर्च ओपन कर दोगे, कल आप 7:30 की मीटिंग रखोगे और लोग 7:45 8 बजे आएंगे, आप तो उनको भी ऐसे अंडरटेकर की तरह ऊपर उठाओगे। 8 बजे काय को आया? हाँ, कहां जाए? मैंने ऐसे पास्टर्स को देखा है, जब लोग लेट आते हैं तो उनको समझते नहीं है वो लेट क्यों आए हैं, उनको वर्ड्स के थ्रू टॉर्चर करते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, गॉस्पल सब प्रीच कर सकते हैं, वर्शिप सब कर सकते हैं, आप दान वरदानों में बढ़ सकते हो, लेकिन बात जब बुलाहट और सेवकाई की आती है, ब्रदर मैं आपको सच कहता हूं,
कभी कभी परमेश्वर गोलियत को मरवा के आपको प्रेज भी देगा, लेकिन कभी कभी दाऊद की तरह आपको छुपना भी पड़ेगा। और अगर ये गट्स नहीं है, डोंट कॉल योरसेल्फ अ सर्वेंट ऑफ गॉड। सीखो, लर्न करो। अब जाइए जहां मेरी मीटिंग्स होती हैं, जाके देखिए, मोस्ट ऑफ बैनर्स पे ब्रदर सूरज प्रेमानी लिखा रहता है। पास्टर सूरज प्रेमानी क्यों नहीं लिखा रहता? क्योंकि मैं भले ही पास्टर हूं, लेकिन मैं आज भी ये बिलीव करता हूं ये बहुत बड़ी पदवी है, जिसको संभालने के लिए शायद अभी तक मैं वैसा ट्रेन नहीं हो पाया हूं। मजाक लगता है आपको? दिखाऊं अपने घुटने में आपको? उल्टी आ जाएगी आपको, इतने काले। वो ग्रीस होती है ना, ग्रीस टायर पे लगती है, आपको लगेगा मैं अपने अपने घुटनों पे ग्रीस लगा के आया हूं। किसी ने कहा पास्टर को चलना अलाउ नहीं है, उसको घुटनों पे ही रहना है। एंड आई एम एग्री विथ हिम। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। बीइंग अ पास्टर इज नॉट अ जोक। वो एक मजाक नहीं है। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इस चर्च में आते हैं, कहीं और भी जाते हैं, ऑनर योर पास्टर, लव योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर। इवन जब कभी भी आप उसको देखते हो ना कि वो थोड़ा वीक लग रहा है, प्रे फॉर हिम। इससे पहले कि दाऊद सेवा करे, ओ बाइबल बताती है वो शाऊल का नौकर था, गिटार बजाता था उसके लिए। इससे पहले कि यहोशू सेवा करे, बाइबल बताती है वो मूसा का सेवक था। कुछ लोग तब तक खुश रहते हैं जब तक हम उनकी सारी बातों के साथ हाँ 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 कहते हैं। जब हम कहते हैं नो यू आर रॉन्ग, आपको ये नहीं करना है, आप मेरी अधीनता में आओ, ऑफेंड हो जाते हैं। क्यों कहती है बाइबल, हे नवयुवकों अपने प्राचीनों के अधीन रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है घमंडी अधीन नहीं हो सकता। आप जानते हैं इन दिनों में आपको कैसे पता चलेगा? ही इज अ मैन हु स्टैंड एंड सेंड बाय द लॉर्ड। वो खुदा के द्वारा खड़ा किया गया है और खुदा के द्वारा भेजा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में अगर कोई आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो आपको प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार करेगा। He will not give you ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं। वो आपको सच में बताएंगे कि खुदा आने वाला है और अब आपको तैयारी करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे प्रभु ने भी ऐसा ही किया। उसे 24 अध्याय मत्ती में बताया बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उसने वहां पर फुल स्टॉप नहीं लगाया। उसे 25 अध्याय में 10 कुमारियों की बात की। मुझे लगता है मेरा मेन मैसेज अब स्टार्ट हो रहा है, जो सिर्फ 10 मिनट्स का है। आइए यहां देखिए सब। यीशु ने कहा उस समय परमेश्वर का राज्य 10 कुंवारियों की तरह होगा, जिसमें 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। आप जानते हो 5 अच्छी लिसनर्स थी, लेकिन 5 अच्छी डूअर्स थी। 5 ऐसी थी जो सुनती बहुत अच्छे से थी, लेकिन 5 ऐसी थी जो सुनती तो थी पर वो करती नहीं थी। ब्रदर ये कहां लिखा है? मत्ती में लिखा है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, परंतु मूर्ख है जो सुनता है पर चलता नहीं है। बाइबल बताती है 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। चर्च के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, एक लिसनर्स और दूसरे यहां से जाने के बाद प्रैक्टिस करने वाले। आई डोंट नो आप किस कैटेगरी में हो, मैं अपनी कैटेगरी पहचानता हूं। मैं कभी इधर तो कभी उधर होता हूं। आप जानते हैं उसके बाद यीशु ने क्या कहा? 10 के 10 के पास कुप्पी है। कहिए कुप्पी। पुराने नियम में नबियों के पास ये कुप्पी होती थी, उसमें तेल होता था। जब कभी वो निकलते थे घर से, कुप्पियां लेते थे। कहां पर भी खुदा उन्हें कहता था इस आदमी को अनॉइंट कर। लेकिन अब ये कुप्पियां कलीसिया के पास है
और यीशु कहता है इन 10 को पता है दूल्हा आने वाला है। और जब आधी रात को धूम मची, नगारे बजे, डोल बजे और सबने देखा वो आ गया है, तो बाइबल बताती है 5 जो थी वो तैयार थी, वो चली गई, लेकिन 5 ऐसी थी जो रह गई। नाउ लिसन टू मी, यहां देखिए। हाँ, थैंक यू। समझिए, ये कुप्पी है। कितने लोग को दिख रहा है? थैंक यू। ये कुप्पी है, इसमें क्या है? तेल, राइट? पानी। ओके, ठीक है तो पानी। अब देखो, ये कुप्पी है और इसमें ऑयल है, ठीक है जी। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पवित्र आत्मा के बहुत सारी अलग अलग शक्लें हैं बाइबल के अंदर। कबूतर है, आग है, हवा है, इवन बाइबल बताती है वो पानी भी दर्शाया जाता है, और उसका एक चित्र है ऑयल। अब बाइबल बताती है 5 के पास कुप्पियां भी थी, तेल भी था, पर 5 के पास मशाले थी, पर कुप्पियों में ऑयल नहीं था। बोलिए कुप्पी। कई ये मशाले हैं, कुप्पियों में ऑयल नहीं है। 2 बार और कहिए। हाँ, मशाले कब तक जलेंगी मुझे बताइए? जब ऊपर का ऑयल खत्म होगा तो कुप्पी से निकाल के डालना था ना। अब ये तो है ही नहीं। आप जानते हो जिनके पास मशाले हैं पर कुप्पियां नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका बाहर का जीवन बहुत अच्छा है, अंदर कुछ भी नहीं। थोड़ी थोड़ी बात पे ठेस पहुंचती है, थोड़ी थोड़ी बात पे। आप याद रखिए, जब दूल्हा आया तो ये सीधा उनके पास गई हैं और कहती हैं हमें ऑयल दो। मतलब इन्हें भी पता था वो यही चीज देखेगा। ये वो लोग हैं जिनके पास ज्ञान था कि जब वो आएगा तो क्या देखेगा, लेकिन वो चीज नहीं थी। अब मेरी बात सुनिए, शायद ये आपके लिए थोड़ी नई होगी। पुराने नियम में कुप्पियों में तो तेल था। अब बताइए, नए नियम में तेल पवित्र आत्मा है, तो कुप्पी कौन हुआ? योर इनसाइड लाइफ। पवित्र आत्मा कहां है? आपके अंदर। कुप्पी आप हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कुप्पियों में, न केवल बाहर से अच्छी जिंदगी है आपकी, आप यहां पर आते हो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, और यहां से गए वो ऑटो वाला जो जिसमें लोग सामने सामने बैठते हैं, और आप बैठ गए और आपको कितनी टांग लगी, और आप भी, क्या हुआ दीदी, सीधा बैठना। जैसे आप घर पे गए, आपकी मम्मी ने बोला किधर गई थी, 9 बज गया, 9:30 बज गया, और आप भी ज्यादा बोलने का नहीं, सर मैं कमाती नहीं हूं क्या, मैं चालू हो गए। लेकिन संडे के दिन सेनाओं का यहोवा हमारे ये वो लोग हैं जिनके अंदर कोई ऑयल नहीं है, मशाले जल रही है। एक दिन बांडा फूटेगा। हालेलुया। आमीन। एक दिन बांडा फूटेगा। ये एक्टिंग है ना, सच्ची बोलता हूं, एक दिन खत्म होगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, डिफरेंट लाइफ इन फैमिली, डिफरेंट लाइफ इन चर्च। एक भाई को मैंने बोला, उनकी वाइफ हमारे चर्च में आती है, ब्रदर आप चर्च आया करिए ना। बोलता है जिस दिन ये सुधरेगी उस दिन मैं आऊंगा। मैंने कहा हमारी बहन के लिए ऐसे कैसे बोल रहे हो? बोलता है ब्रदर आपकी बहन, ऐसे हाथ है ना। बोलता है मेरा भाई आता है ना, उसके सामने मेरी बेइज्जती करती है, और आपके चर्च में स्वर्गदूत है, हमारे घर पे भूत है। मैंने कहा नो ब्रदर, डोंट टॉक लाइक दिस, बिलीव मी। मैंने उसको ऐसे ऐसे बातें कही। मैंने कहा प्लीज ब्रदर, एटलीस्ट आप पास्टर की प्रेजेंस में ऐसे बात मत करो। मेरी बहन रोने लग गई उधर ही, हमेशा मेरे को ऐसे ही बोलते हैं।
मैंने बोला तू कल चर्च आ, वहां बात करूंगा मैं तुझसे, अब तो मुझे जाने दो यहां से। मैंने अगले दिन उनसे बात की, मैंने कहा क्या हुआ बहन? ब्रदर देखो मैं मानती हूं मैं झगड़े करती हूं, लेकिन शुरुआत ये करते हैं। मैंने कहा बहन आप शांत रहो ना, चुप रहो ना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप छोटी छोटी बातों को इरिटेट क्यों होते हो? आप जानते हो परमेश्वर क्यों चाहता है आपके अंदर ऑयल हो? जानना चाहते हो? ताकि फीलिंग्स के ऊपर पवित्र आत्मा राज्य करे। इस दुनिया में शैतान से भी ज्यादा झूठ आपकी फीलिंग्स बोलती हैं। बिलीव मी, फीलिंग्स आर द ग्रेटेस्ट लायर्स। कल कोई सामने वाला, आप बिलीव करो, आप कुछ गलत करके आओगे ना, आप किसके सामने खड़े रहोगे और वो बात नहीं करेगा ना, आपकी फीलिंग आपको पता है क्या करेगी? लगता है तेरा गुनाह इसको पता चला है। ये कौन बोल रहा है? फीलिंग्स। आप किसी को फोन करते हैं, वो नहीं उठाता है, आपको तीसरी बार अंदर से फील होता है अभी नहीं करूंगा मैं, खुद ही करे तो करे। कौन बोल रहा है? फीलिंग्स। क्यों खुदा ने कहा तुम्हारी कुप्पियां तेल से भरी हो? क्योंकि वो जानता है जो आत्मा से भरा हुआ नहीं है उसकी फीलिंग्स उसे बर्बाद कर देंगी। क्यों लोग बार 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 एक अफेयर, दो अफेयर, तीन अफेयर, चार अफेयर, पांच अफेयर, अरे बंद ही नहीं हो रहा है इसका। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज आप इमोशनल हो और डेविल आपकी फीलिंग्स को यूज करता है आपको गिराने के लिए। इसीलिए पॉल कहता है जो शरीर के अनुसार जीते हैं वे कभी उसके बेटे और बेटियां कहलाए नहीं जा सकते, केवल आत्मा से चला हुआ व्यक्ति ही उसके बेटे और बेटियां कहलाई जाती हैं। हु इज लीडिंग यू? कभी आपने सोचा भी है ब्रदर प्रेमानी, ये इस वचन की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज मैं सेकंड्स में ऑफेंड होता हूं, मैं सेकंड में अपसेट हो जाता हूं, मुझे इज्जत नहीं मिलती है, मेरा दिमाग चलता रहता है। कभी आपने सोचा है कौन आपकी फीलिंग को कंट्रोल कर रहा है? अब्राहम तक नहीं बच पाया। खुदा ने कहा निकल कनान चला जा, वो वहां पर गया, वहां पर अकाल था, उसे लगा यहां पर रोटी नहीं होगी, चला गया आगे। आगे मिस्र निकला, वहां झूठ बोला, बीवी को बहन बताया, ओ कितने झूठ बोलने पड़े, क्या क्या करना पड़ा, और वापस हाजरा लेकर आया वहां से। अब्राहम आप वहां पर क्यों गए? मुझे लगा यहां खाना नहीं मिलेगा। आपको लगा? कहां लगा? मैंने फील किया, आई फील, मेरी फीलिंग से मुझे डिसीव किया। लेकिन जब यही काम इसहाक के साथ हुआ, उन दिनों में भी अकाल आया। बाइबल बताती है खुदा ने उसको कहा आगे नहीं बढ़ना, यही रहे, बंजर जमीन में डाल। बाइबल बताती है उसे बंजर जमीन में बीज बोया और वो फलवंत हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो अंदर का जो हिस्सा है ये आपकी कुप्पी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये ऑयल से भरी पड़ी है? कौन चला रहा है आपको? कभी आपने सोचा है ब्रदर एक्टिंग भरी जिंदगी बची है मेरी, बस सबसे सामने बस स्माइल करो, हंसो, एवरीथिंग ओके ओके ओके, बट मैं जानता हूं मेरे भाई, मैं अंदर से ओके नहीं हूं, आई एम डिफरेंट। मैं आप में से हर एक को एक चुनौती देता हूं। आज मैं आपके सामने एक चैलेंज रखता हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, प्रार्थना बंद करो, स्टॉप प्रेइंग। प्रेयर बंद करें मतलब अब प्रार्थना से निकलो और निरंतर प्रार्थना करना स्टार्ट करो। प्रे विदाउट सीजिंग। मैं आपको सच कहता हूं, वे लोग जो प्रार्थना करने के बाद ही मन खुदा से बात करते रहते हैं, और वो लोग जो वचन पढ़ने के बाद भी अपने मन ही मन खुदा का कलाम मेडिटेट करते हैं, मैंने अपने जीवन में देखा है ऐसे लोगों पर उसका आत्मा छाया करता है। वो ऐसे लोगों पर सिर्फ छाया नहीं करता
जो सिर्फ आधे घंटे के लिए सुबह से पढ़ते हैं इन अ फॉर्मल वे, एक अध्याय पूरा करना है, उसके बाद वो अपनी दुनिया में ऐसे घुसते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या रीड किया, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है क्या रीड किया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुबह नॉमिनल्स की तरह प्रेयर करते हैं, 5-10 मिनट, 15 साल से विश्वासी हैं, पहले भी 10 मिनट प्रार्थना है, आज भी 10 मिनट प्रार्थना है, वो कुछ बढ़ नहीं पाते। सर इससे निकलो बाहर। वचन को बंद करने के बाद भी वचन को मनन करना सीखो। प्रार्थना आमीन बोलने के बाद भी परमेश्वर से बात करना सीखो। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा के सामने सिर्फ आमीन बोलने से सब कुछ नहीं होता, आमीन बोलने के बाद भी दुआ करना सीखो। आने वाले दिनों में आपके जीवन में कभी तेल की घटी नहीं होगी। ये भाई लोग अंदर बैठे थे अब मेरे साथ जब वो बहनें वर्शिप कर रही थी। ये लोग भाई लोग मेरे साथ अंदर बैठे हुए थे। 10 मिनट में बैठा, 15 मिनट बैठा, उसके बाद इन लोगों ने कहा हम बाहर जाएं। मुझे पता था ये लोग मेरे साथ बैठना चाहते थे और भी। मैंने क्या कहा, नहीं बैठो। मैंने कहा जाओ बाहर जाओ। क्यों जाएंगे तो दुआ करूंगा ना। मैं यहां पर दोस्तियां निभाने आता हूं। खुदा का शुक्र है ऐसे भाई हैं हमारे पास जिनके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर सेल्फ जिंदा होता तो बाहर जाके बात करते, बड़ा आदमी बन गया, बात नहीं। नो नो नो। आइए अपने पास वाले से कहिए, जीना है तो मरो। कितने लोगों ने ये बात समझी? मैं वो मरने की बात नहीं कर रहा हूं। पता नहीं यहां से निकल के कुछ करने दो खुद को। ब्रदर ने बोला है जीना है तो मरो, ए गाड़ी वाला आजा। नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस। यीशु के साथ जीना है, स्वयं में मरो। कैथरीन कुलमैन बहुत ही ड्रामेटिक वे में ऐसे बात करती थी। बोल के दिखाऊं? मुझे इतना नहीं आता है लेकिन थोड़ा बहुत आता है। वो हमेशा ऐसे ड्रामेटिक वॉइस में ऐसे बात करती थी, इससे पहले कि मैं यीशु के लिए कुछ बात करूं, मैं 1000 बार मरती हूं। यू नो, अमेजिंग। बिफोर आई स्पीक अबाउट जीसस, I die 1,000 times. He is the Son of the living God. मैंने उसकी वो क्लिप इतनी बार देखी कि मैं उसकी मिमिक्री करना सीख गया। You know, हम लोग बोलते हैं ना, He is the Son of God, वो लंबा खींचती थी, He is the Son of the living God. मैं भी बोलता था, Sister, you are so nice. Thank you for teaching us. शुक्र है खुदा का, खुदा ने अपनी बेटियों को कुछ ऐसा सिखाया जो इस जनरेशन को सीखने के लिए मिल रहा है। आमीन। मैं सच कहता हूं, शुक्र है ऐसे लोगों का जिनको खुदा ने खड़ा किया, नहीं तो आप भी उनकी तरह होते जो जानबूझ के लोगों को गिराते। हाँ, सबको हीरो बनना है। शुभम यहां तो आइए आइए आइए। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जानबूझ के गिराते? जानबूझ के। ये प्रोफेशनल है, इनको पता है कैसे गिरना है। यू नो, मैंने कुछ लोगों को देखा है जानबूझ के गिराएंगे, क्योंकि एक को भी गिरा दिया 400 लोगों की नजर में हीरो। पावरफुल पास्टर, oh, हुड़ पास्टर, अमेजिंग पास्टर, इज अमेजिंग पास्टर। एक बार मेरे ऊपर किसने हाथ रखा, बता, आप रखो। हाँ रखो रखो, जोर दो, जोर दो, गिराओ मुझे, मैं गिर रहा हूं। जोर दो, डर क्यों रहा है यार, मैं तेरे को अलाउ कर रहा हूं ना। हाँ, पीछे से हाथ भी पकड़। जानबूझ के गिरा रहे थे, मैंने कान में बोला मैं नहीं गिरेगा।
ब्रदर प्रेमानी, बाइबल में कहां पर गिरने का जिक्र है? बिल्कुल है, लेकिन इस तरह नहीं। वो लोग आके कहते हैं यीशु नासरी कौन है? बोलता है मैं हूं। बिलीव ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद वो उनको कहते हैं यीशु नासरी कौन है? मैं हूं, इन्हें जाने दो। लिखा है वो जमीन पे गिर गए। पढ़ के देखिए कि यीशु ने कहा मैं हूं। बोलो बाजू वाले को, जानबूझ के मत गिरा। अरे एक मैंने बच्चा देखा, हार्डली 10 इयर्स का होगा। उसकी मम्मी ने उसको बोला बेटा इसके लिए प्रेयर कर, हाथ रख के। मैंने बोला छोटू यार ये किधर से सीखा तू? हमारे प्रभु गिराते नहीं थे, गिरे हुओं को उठाते थे। कोई खुद ब खुद गिरता है, इट्स ओके। लिखा है यहोवा का तेज आंगन भवन में आया और याजक ठहर न सके। खुद ब खुद गिर गए जी, आप क्यों गिरा रहे हो? मैं जब भी नीचे उतरता हूं आप पे हाथ रखने के लिए, मैं आपको गिराने के लिए नहीं आता हूं। मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास बहुत है, मैं आपको दे दूं। दैट्स कॉल्ड इम्पार्टेशन। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको कहना चाहता हूं, बाइबल को बंद करने के बाद भी बाइबल को अपने मन में खोल के रखो। प्रार्थना में आमीन बोलने के बाद भी परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखो। खुदा के साथ चलते रहो, उसकी ओर देखते रहो। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कभी तेल की घटी नहीं होगी। दूल्हा आपको पहचान लेगा, आप उठा लिए जाएंगे और आप अपने घर में रहेंगे। यीशु ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। Come on, somebody shout hallelujah. This is the way. Prepare the way of the Lord. प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आमेन। ओ मेरी प्यारी दिल्ली की कलीसिया, खुदा आपके साथ है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। अपने दाहिने हाथ को उठाएं और जो मैं कह रहा हूं उसे स्वीकारें। यस ब्रदर प्रेमानी, ये मेरे साथ होगा। आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट, मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूं आपके जीवन में आने वाले दिनों में पेंटिकॉस्ट का दिन आने वाला है। आमेन। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? यस। खुदा आपको बहुत बरकत दे।